हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, कुछ लोगों को इश्यू होता है कि जब जैसे ही मैं एसएल लगाता हूँ मेरा एसएल हिट होके प्राइस ऊपर चला जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है उन लोगों के साथ में। तो एक तो रीज़न ये होता है कि आप एकदम टाइट एसएल लगाते हो, ये अक्सर होता है। तो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो टाइट एसएल को। नहीं, मुझे 11 पे एसएल है तो 11 अपना देख के आप 10 10.5 दे लो। तो आप उसी हिसाब से अपना रिस्क मैनेज कर लो कि आपका 500 का लॉस होता, 100 क्वांटिटी ली है आपने, आप 500 का लॉस गेन करने को तैयार हो, मतलब 5 पॉइंट का। तो वहाँ क्वांटिटी कम कर दो और ऐसे ला अपना 5 पॉइंट से बढ़ा के 6 या 7 पॉइंट का कर दो। क्वांटिटी कम हो जाएंगी, लॉस आपका उतना ही 500 रुपये पे मैनेज हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएंगी बस। तो उसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। पर ऐसा अक्सर होता क्यों है? क्योंकि देखो, मान के चलो मैं अगर कहता हूँ कि मैं ईएमए क्रॉसओवर पे बाय एंड सेल करूंगा, तो यहाँ मैंने इंट्राडे पे मतलब 5 मिनट के चार्ट पे लिया हुआ है। इंट्राडे पर्पज से मैं एक ट्रेड बता रहा हूँ कि 10 और 20 के क्रॉसओवर पे, मतलब उसने डाउन साइड कट किया और अब मैं वहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मेरा एसएल क्या होगा? प्रीवियस कैंडल का हाई। तो 1140.90 है। तो अब मैं इसे 1141 न डाल के मैं 42-43 डाल दूँ, तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से एसएल मैनेज करो। अब रीज़न क्या होता है कि आपको पता है कि मेरा प्रीवियस कैंडल का हाई मेरा एसएल है, ये आपको पता है, अगले 10 लोगों को भी पता है। और उन लोगों को खासकर पता है जो मार्केट को लीड करते हैं, मतलब जिनके खरीदने बेचने से ये शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा मूव करता है। जैसे यहाँ से लिया और यहाँ चला गया, तो रिटेलर्स की वजह से नहीं होता है, बड़े इन्वेस्टर्स की वजह से ये प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो उन्हें भी पता है कि यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास वो क्लीन डेटा नहीं है जो जिससे वो लोग जज करते हैं, लेकिन एक आइडिया के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आप कोई ऑर्डर डालते हो तो आपका ऑर्डर यहाँ दिखने लगता है। अगर कोई भी बिड जिसने लगा रखी है, बाय बिड ये है, सेल बिड ये लगी हुई है करंट में, तो अब मुझे आइडिया है कि 1200 के प्राइस पे 35 क्वांटिटी अवेलेबल है। अब मैं 1200 से पहले अगर मैं 35 क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करूं, जैसे ये 96 वाला ही खरीदने की कोशिश कर रहा है, ये देखना मेरी वीडियो में कि कितनी देर तक ये यहीं रहता है प्राइस। तो मतलब ये बाय तो करने को तैयार है, बट इस प्राइस इस बिड पे 1146.40 पे कोई सेल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सेल करने को तैयार है 99.40 पे। तो ऐसे करते कराते अब आपको एक आइडिया लग गया कि मैं अगर 35 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 1200 पे इजीली अवेलेबल है। अगर मैं उससे लो प्राइस मतलब बेचना चाहता हूँ बड़ी क्वांटिटी, तो मुझे 1194.05 पे 64 क्वांटिटी अवेलेबल है। मतलब अगर मुझे को बड़ी क्वांटिटी बाय एंड सेल करनी है, तो मेरे पास ये छोटा सा डेटा है एक आइडिया लगाने के लिए। मतलब ये तो फ्री में डेटा अवेलेबल है। बड़े इन्वेस्टर्स छोटे मोटे टूल लेके तो नहीं बैठे हैं, उनके पास डेटा की एक्सेस ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा डेटा की एक्सेस है। तो चार्ट भी उनको आइडिया है कि आप यहाँ ऐसे लेके बैठे हो, फिर वहाँ इन्हें इस तरीके से डिजिट भी दिख जाता है कि हाँ भाई, इस सर्टेन पॉइंट पे 1 लाख क्वांटिटी अवेलेबल है नीचे। अब जिसको खरीदनी है, जिसके खरीदने से ही उस प्राइस में मूवमेंट आएगी, कि यहाँ से वो खरीदना शुरू करेगा और खरीदते खरीदते वो वहाँ तक लेके जाएगा प्राइस को। तो 1 लाख क्वांटिटी जब अवेलेबल ही नहीं है उसके यहाँ पे एंट्री करने के लिए, 1 लाख क्वांटिटी वो खरीदना शुरू करेगा और वहाँ जाके ख़त्म होगी। मच बेटर वो नीचे देखे ना कि इस एसएल पे 1 लाख क्वांटिटी मुझे इजीली अवेलेबल है, मतलब 1 लाख क्वांटिटी एसएल प्राइस पे ना होके 2 लाख है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा तिकड़म भिड़ानी है उसको और वो उस प्राइस को नीचे लेके आएगा, और 2 लाख क्वांटिटी जहाँ अवेलेबल है वहाँ 1 लाख क्वांटिटी उसको उस प्राइस पे मिल जाएंगी। आपका तो ऐसे लेट हो गया, लेकिन उसको 1 लाख क्वांटिटी मिल गई। अब वो 1 लाख क्वांटिटी से पूरे स्विंग का प्रॉफिट कमाएगा। आपका क्या हुआ कि आपका एसएल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो कि मेरा इस प्रीवियस कैंडल का लो ही मेरा एसएल है, मतलब टाइट एसएल लगाया है। ठीक है, आपने रिस्क मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ना सीखो, कि या तो परसेंटेज में एसएल देना स्टार्ट करो कि मैं 0.5% या 1% का एसएल दे रहा हूँ। तो वहाँ ना थोड़ा जज करना मुश्किल होता है। और ऊपर से एक आइडिया और देता हूँ, जरूरी नहीं हर बार काम आएगा। अगर आप एसएल लगाओगे ही नहीं, मतलब प्री ऑर्डर फिल करोगे ही नहीं, तो वो डेटा भी यहाँ नहीं दिखेगा। अब डेटा यहाँ नहीं दिखेगा अगर आपने सपोज 1 लाख क्वांटिटी का एसएल किसी ने बस अज्यूम किया है, दिया ही नहीं, तो क्वांटिटी यहाँ दिखेंगी ही नहीं। और क्वांटिटी यहाँ नहीं दिखेंगी तो फिर कोई नीचे कैसे लेके जाएगा? उसे कैसे पता कि 1 लाख क्वांटिटी यहाँ मुझे मिलने वाली है या 10,000 मिलने वाली हैं?
तो अपने पैसे को तो कोई नहीं फंसाना चाहता, बाद बाकी मार्केट राइटर अपने दिमाग हिसाब से सोचते हैं, मैंने अपने हिसाब से सोचा। और आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो या तो एसएल को एज्यूम कर लो कि मेरा एसएल यहाँ है, यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, तो प्री ऑर्डर लगाने बंद कर दो। 1-2 पॉइंट का हो सकता है लॉस बढ़ जाए, बट उस केस के लिए फिर आप तैयार रहो कि आप क्वांटिटी उस हिसाब से कम रखो। सपोज जैसे मैंने बताया पहले कि 500 रुपये का एसएल मान के चल रहे हो 100 क्वांटिटी पे, तो आप 90 क्वांटिटी कर दो, 75 कर दो, 80 कर दो। उससे क्या है कि 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल था, तो 2-3 पॉइंट अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो आपका जो मेजर लॉस होने वाला था 500 रुपये, वो 500 के अंदर ही होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो प्री ऑर्डर पे कोशिश करो कि बस एज्यूम करो एसएल को लगा दो, तो परसेंटेज के हिसाब से लगाओ कि आधा परसेंट 1% का गैप रख रहा हूँ मैं। या फिर अगर आप प्रीवियस कैंडल के लो को मान ही रहे हो कि एसएल है ये मेरा, तो 111 ना लगा के, जैसे इस कैंडल का लो 111 ना लगा के आप 1110 कर लो, 1109 कर लो, 1108 कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। बाद बाकी जो मार्केट लीडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें तो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपको बीट कर रहे हैं, आप उनको बीट नहीं कर रहे हो, बस आप उसके स्विंग में शामिल हो। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया एसएल बचाने का। आपके पास कोई और सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और इस वीडियो को शेयर करो जिनका एसएल बार बार हिट होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए उनका एसएल बार बार हिट क्यों हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ और नई नॉलेज के साथ आऊँगा।